बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शादी एक बंधन है, इसको मजबूत बनाने के हवाले से एक सीरीज मैंने शुरू की थी जिसकी एपिसोड 4 मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं इसका पार्ट 5 आपके साथ शेयर करूंगी जिसका टॉपिक है भाभियाँ। मैंने सुना था औरत का खमीर इस खानदान से उठाया जाता है जिसमें वो ब्याह के आती है। दरअसल वो इन्हीं की होती है, पैदा कहीं और होती है, तरबियत कोई और करता है, इसके बाद अपने असल की तरफ आ जाती है यानी के ससुराल। लेकिन हमारे यहाँ अक्सर बेटियां मेके से कभी रुखसत नहीं होती, ससुरालों को कभी नहीं अपनाती, जहन में बिठा के आती हैं ये मेरे लोग नहीं, ये मेरा घर नहीं। पहले ही दिन से हर वक्त हर बात में तकाबुल, मेरे अब्बू यूं तो मेरी अम्मी यूं, हमारे घर में ये होता था, हमारे खानदान में वो होता था, वगैरह वगैरह। शादी के अगले दिन ही ये मेरा घर है, ये एक माँ में फैसला कर दे कि ये मेरा घर नहीं है और मुतालबा कि मुझे मेरा अपना घर अलग चाहिए। कुछ खवातीन को ससुरालों में भक्के से कोई मसला ना हो, मगर वो सिर्फ इसलिए अलग घर चाहती हैं कि इन्हें शिकायत है कि यहाँ आजादी नहीं है। अब कोई पूछे अलग घर में करना क्या है, कैसी आजादी चाहिए, तो सारा दिन सोते पड़े रहना और सारी रात जागने की आजादी। शोहर को नाश्ता बना के दिया ना दिया वो खुद कुछ खा लेगा, लेकिन कमाई पूरी ला के हाथ पे रखेगा तो कोई पूछने वाला ना हो, इस बात की आजादी। हम घर साफ रखेंगे नहीं रखेंगे, घर बिखरा पड़ा रहेगा, कोई देखने वाला नहीं होगा। खाना पकाने की क्या जरूरत, कौन चूल्हे में गर्मी में ख्वार हो, खाना ऑर्डर करो घर पहुंच जाएगा। इसके बाद चाहे शोहर खुद का बीपी हाई का मर्ज हो जाएगा, मैदे में अल्सर हो जाए, यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए, दिल के वाल बंद हो जाएं या कुछ भी हो जाए, इसकी फिक्र नहीं। बात जगह ससुरालें भरपूर ताउन करती हैं, बहुओं के मुंह ही सीधे नहीं होते। ये कह दिया वो कर दिया वाले शिकवे ना हो, तब भी शोहर के कानों में सूर फूंकती रहती हैं कि आपकी बहनें तो ऐश कर रही हैं, मैं गल सड़ रही हूँ। आपकी भावजें सैरो तफरी करती फिरती हैं, हम कहीं घूमने नहीं जाते। आपकी बहनों भावजों के पास बहुत पैसा है, हमारे लिए इतने महंगे तोहफे लाती हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते। अब नंदे देवरानियां जिठानियां भले कुछ ना कहें लेकिन बुरी लगती हैं। ये भावजें अपने मिजाज की वजह से नंदों के लिए इनके मेके को नागवार एरिया बना देंगी। नंदों के आने पर मुंह बना होगा, सास और नंदों की बातें छुप छुप के सुनी जाएंगी। सास नंदों को कुछ ना देना दे, इस पे कड़ी नजर रखी जाएगी। भाई बहनों को इकट्ठे बैठने हंसते बोलने नहीं दिया जाएगा। कोशिश होगी कि शोहर को किसी काम से उठाकर ले जाऊं। अपने मेके में एक एक लम्हे की रिपोर्ट देंगी और वहां से हदायत लेंगी। इसके बाद ये सबक इनको अजबर होगा कि सास ससुर की खिदमत बहू का फर्ज नहीं है। ऐसी बहुओं को बता देना चाहिए कि बीवी के अल्ले तल्ले भी शोहर का फर्ज नहीं है, सिर्फ नान नुक्फे की जिम्मेदारी है। इसलिए शोहर बीवी को जरूरी रकम दे के बाकी रकम से वालिदैन को मुलाजिम भी रख दे। यही नहीं, फिर इनका तकाबुल इनकी अपनी बहनों और भावजों से भी होता है। मेरी बहन फलां जगह से ग्रोसरी लेती है, मुझे भी वहां से लेनी है। मेरे भाई के बच्चे फलां स्कूल में पढ़ते हैं, मुझे भी वहीं दाखिल करवाने हैं। मेरी बहन अलग रहती है, इसलिए मुझे भी अलग घर चाहिए। मेरी भाभी जॉब करती है, इसलिए मैं भी जॉब करूंगी। इसके बाद उन्होंने वो सब भी करना है जो इनकी दोस्तें करती हैं। बहनें और दोस्तें पीछे से बैठ के फॉलोइंग कर रही होती हैं, ये कहो ये करो, किसी को घास न डालो, मुंह न लगाओ, मियाँ को सर पर न चढ़ाओ, सास को अपनी जगह पर रखो। घर अलग ना हो सके तो पहले दिन इनकी नजर होती है कि ससुराली घर के इख्तियारात मिल जाए और मियाँ की कमाई सीधी इनके हाथ में आए। घर का खर्चा ये सास के हाथ से ले ले। बात यहाँ से शुरू होती है कि माँ जी आप मुलाजमों पे सख्ती करती हैं, आपकी वजह से कोई मुलाजिम घर में नहीं ठहरता। इसके बाद माँ जी आप कहाँ जाएंगी, बाजार आप ऐसा चलती हैं, मैं खुद ही चली जाती हूँ ग्रोसरी के लिए। माँ जी आपकी नजर कमजोर है, चीजों के रेट नहीं पढ़ सकती, महंगी और एक्सपायर्ड चीजें ले आती हैं, मैं सब कुछ देख पढ़ के लाती हूँ। माँ जी आप तो बहुत सुस्ती और गैर मयारी चीजें ले आएंगी। माँ जी आप तो भूल जाती हैं, बस एक चीज 2 बार ले आती हैं। यहाँ तक कि एक दिन ये सब भी बताने लगती हैं कि माँ जी आपको अभी तो खाना दिया था, आप खा के भूल जाती हैं। इसके बाद सास की नाअहली डिक्लेयर हो जाती है और घर के इख्तियारात इनके हाथ में आ जाते हैं। यही हाल है ससुर का, ये करती हैं।
हालांकि ये सब स्टेटस इनको मिल ही जाता है, लेकिन जल्दबाजी, थर्डलापन, हसद, गैरियत बरतना इनको अजीब मखलूक बना देता है। शोहरों से सबसे पहले इनके दोस्त छड़वाती हैं और खुद अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप बना के इन पे खूब एक्टिव रहती हैं। महीने में एक बार होटल्स में मेट्स भी रखे जाते हैं। इनकी अलग रहने वाली दोस्तें और बहनें इनको हर वक्त कॉम्प्लेक्स में मुब्तला रखती हैं। क्या दकियानूसियों की तरह रहती हो, खुद को मॉडर्न करो, स्टाइलिश बनाओ, लाइफ स्टाइल बनाओ, वगैरह वगैरह। इनके घरों में मुलाजमीन सबसे ज्यादा आराम महसूस करते और मजे करते हैं। ये घर मुलाजमीन के हवाले करके सोई रहती हैं या बाजारों और मेकों के चक्कर लगाती रहती हैं। चोरियों के लिए खुला मैदान मुहैया करती हैं। घर अलग करके ये घर से बेनियाज हो जाती हैं। शोहर की कमाई काबू करती हैं और एक एक चीज पे नजर रखती हैं कि शोहर ने अपनी बहनों को कुछ दे तो नहीं दिया। कुछ खवातीन को सफाई का इस कदर वहम होता है कि इन्हें घर में कोई दूसरा बर्दाश्त नहीं होता। कोई घर में आए न खांसे न छींके। न इनके लिए इनका खानदान, इनकी माँ बहन और दोस्तें अहम हैं। शोहर सिर्फ ATM है। बच्चे खामखा की जिम्मेदारी है जिनको नैसे कैसे निभाना है, बस पाँव की बेड़ी बनने नहीं देना। ससुरालों से ये सब सलूक करने के बाद अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए गलती से भी अपनी बहनों का इंतखाब करने के बजाय ससुराल की तगड़ी असामियां शुरू से ताड़ के रखती हैं और वक्त आने पर इनके आगे बिछ जाती हैं या बेटियों को आगे कर देती हैं। और बेवकूफ ससुराली इनकी चालों को समझने की बजाय अपने भाई की शक्लें देख देख के रिश्ते करते हैं और फिर से जूते खाते हैं। ऐसी खवातीन का इलाज सिर्फ इनके शोहरों के पास है। इस पे आइंदा बात की जाएगी। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को, इस पैगाम को उन लड़कों तक पहुंचा दे या उस फैमिली तक पहुंचा दे जहां पर शादी होने वाली है, ताकि पहले से देखकर सोच समझ कर ऐसी लड़कियों से शादी की जाए जिनके घर के अंदर इस किस्म की लड़कियों की तरबियत की जाती है या जिनकी सोच इस कदर घटिया होती है। ये लड़के ये वीडियो देखें, अपने आप को इस कदर मजबूत बनाएं कि शादी से पहले उनका दिमाग खुला हो और आंखें भी खुली हो, ताकि वो अपनी खवातीन की बेगमों की चालों में ना आए और पहले से उनको इनकी तमाम चालों का पता हो। वीडियो देखने का शुक्रिया। जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरे पैगाम को जितना हो सके शेयर करें और प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी किसी भी बात का माइंड ना करें। ये पैगाम बिल्कुल 110% सच्चा है। बहुत सी जिंदगियां इस आदत की वजह से तबाह हो